गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने अभी फिजिक्स का पेपर दिया तो कई लोगों ने जो भी मिस्टेक की हो तो वो अपने सुधार लेंगे। और एक चीज, आज मैं आपको एक्सरसाइज बुक की पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा और थोड़े सवाल भी लगवाने हैं आपको। और मैं सबसे पहले क्वार्टरली एग्जाम का जो आपका पेपर है वो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहले पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन था समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो 3 प्रकार के दर्पण बताए थे। देखिए, वैसे तो होते 2 ही प्रकार के, लेकिन हम लोग 3 ले लेते क्योंकि कई लोग तो अवतल उत्तल को गोलीय में पढ़ते हैं, तो कई लोग डायरेक्ट भी पढ़ा देते कि 3 प्रकार के होते हैं। होते तो 2 ही प्रकार के हैं, एक होता है गोलीय और एक होता है समतल। देखो, वैसे तो 2 ही प्रकार के दर्पण होते, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरियां होती हैं वो दर्पण पर निर्भर करती हैं। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरियां होती हैं वो काय पे निर्भर करती है, दर्पण पर की दर्पण का क्या है। लेकिन बात समतल की करें तो समतल आपको पता है कि एक साधारण कांच को एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता, एक साधारण कांच को एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है। अब कहते हैं इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो अगर आप इसको उल्टा रख दो तो आप इसमें देखेंगे। देखिए, अगर आप छत पे ले जाएं और छत पे ले जाके इसको उल्टा रख दें तो आपको ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, रात में अगर आप देखोगे तो इसमें रात में भी आपको तारे वगैरह जो क्या है दिखाई देंगे। अगर छत पे ले जाए, छत पे रख दे तो उसको आप इसमें आसमान भी देख सकते हैं। मतलब बहुत दूर दूर के तक की चीजें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो दूर की चीजें अनंत होती हैं। वो दूर की चीजें कैसे होती है, अनंत। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत, मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जिसको भी कहते हैं आप, तो ये अनंत होती है। एक चीज, दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो गोलीय दर्पण को क्या है, जितने भी दर्पण बनाए जाते हैं उनकी फोकस दूरी लिमिट करके रखी जाती है। 25, 30, 50 जो भी रखी जाती है, तो इनकी फोकस दूरी का एक लिमिटेशन होता है। लेकिन समतल दर्पण जो आपके बनाए जाते हैं उनकी कोई फोकस दूरी नहीं होती, तो वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, एक अवतल दर्पण दे दिया, इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। एफ बराबर दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, आर बराबर होता है 2f, आर बराबर 2f, तो 2 गुणा 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। 2 गुणा 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता, देखो फोकस दूरी 10 दे रहे हैं, कितनी दे रहे, 10, और पूछ रहे हैं वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये अगर आधी है तो ये उससे डबल हो जाएगी पूरी। तो आर बराबर होगा 2f, तो 10 दूनी हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, जल, कांच, प्लास्टिक या सभी। जल, कांच, प्लास्टिक या सभी। तो देखो, आपको बता दें, जल एक अवतल लेंस की तरह प्रयुक्त होता है। जल जो है वो क्या है, एक अवतल लेंस की तरह ले सकते हैं आप। कांच के भी लेंस बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा चश्मे में कांच के भी यूज करते हैं। प्लास्टिक के भी बनते हैं, फाइबर वाले, आपने देखा होगा मैग्नेटिक प्लास्टिक होती है जो, वो फाइबर प्लास्टिक जो होती है उसके भी बनते हैं, प्लास्टिक के भी। तो आपका आंसर होगा सभी, कि जल, कांच और प्लास्टिक सभी से लेंस बनाए जा सकते हैं। जल, कांच और प्लास्टिक तीनों चीजों से क्या बनाए जा सकते हैं, लेंस। क्योंकि तो जल एक अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, पहली चीज। कांच तो है ही, कांच की तो आपको मालूम है। प्लास्टिक के भी चश्मे में लेंस लगाए जाते हैं, आपको पता है कि कुछ लेंस जो है प्लास्टिक के भी लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सभी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 25 है तो क्षमता क्या होगी। तो आपको बताया था लेंस की फोकस दूरी दे रहे एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। पी पूछ रहे हैं, तो पी बराबर होता 1/f। पी बराबर कितना होता, 1 होता मीटर में। यानी कि क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब सीधा सा रीजन बताएं, जितनी लेंस की क्षमता ज्यादा होगी
यानी उस जिस लेंस की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उस लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस लेंस की क्षमता जितनी कम होती है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, उल्टा कहते हैं। और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता क्या होगी, कम होगी। देखिए जिस लेंस की क्षमता यानी जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो देखो यहां पर फोकस दूरी 25 दे रही मीटर में है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, P बराबर होता 1 मीटर बटे एफ, यानी फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है क्षमता के लिए। P बराबर 1/f और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। 25 से 100 में भाग दे दो, 25 से 100 में भाग दे दो तो P बराबर आ गया 4 डायोप्टर। कितना आ गया, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। एक बार फिर सुन लो, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। P बराबर होता है 1 मीटर में बटे एफ। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 25, तो P बराबर आ गया, यानी लेंस की क्षमता आ गई 4 डायोप्टर। और एक चीज मैंने अभी हल बता चुका हूं कि जिस लेंस की क्षमता इसी लेंस की क्षमता उतनी अच्छी होगी जिसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। मतलब फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता बहुत अच्छी मानी जाएगी, और फोकस दूरी ज्यादा है तो लेंस की क्षमता ठीक नहीं मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के लिए कांच का वर्तनांक अधिकतम होता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीज, लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष में सबसे नीचे वाली पट्टी क्या होती है, बैगनी रंग की होती है। तो बैगनी रंग का वर्तनांक सबसे, आपने देखा होगा कि 7 रंग की पट्टी बनती है जो विबग्योर की क्रम रहती है, BIB GYOR। तो सबसे नीचे जो पट्टी रहती है वो कौन सी है, वायलेट रंग की होती है। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, आप खुद सोच सकते हैं, तो अपवर्तनांक होगा बैगनी रंग का ज्यादा। अगला, किस दर्पण में वस्तु का सदैव वस्तु से छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता है, आपके गाड़ी में जो मिरर होता है, कार में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? तो मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। ट्रकों में देखा होगा, बसों में देखा होगा, कारों में देखा होगा, इन सभी में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा है, छोटा, सीधा, आभासी। तो आपके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं काय में, उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन देख लेना, उत्तल दर्पण होगा। 7वां क्वेश्चन था, कोई बिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव फोकस के बीच में रखी है, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए देखिए 7वें का आंसर, ये एक अवतल दर्पण है, ये उसका ध्रुव और ये उसका फोकस, वस्तु रखी है इधर, बिंब कहते हैं इसको वस्तु को। ये भी वस्तु किसके बीच में रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए तो पहली प्रकाशित किरण आएगी कहां से, जाएगी फोकस से। सेंटर वाली जो होगी आपकी, वक्रता केंद्र वाली प्रकाशित किरण जैसी आती है वैसी ही लौट जाती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे अब, देखिए वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है। वस्तु कहां रखी है, बिंब जो है आपका ध्रुव और फोकस के बीच में है। अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच में है। पहली प्रकाशित किरण आती है तो फोकस से जाती है, केंद्र वाली टकराकर वापस। इन प्रकाश किरणों को दर्पण की दूसरी ओर बिंदुदार रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, बिंदुदार रेखाओं द्वारा। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा है, बड़ा है, सीधा है, बड़ा है। और बिंदुदार रेखाओं द्वारा अगर बन रहा है तो मैंने बताया था ये प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो आपका आंसर जो भी होगा आप देख लेंगे इसमें, सीधा, बड़ा, आभासी। आभासी सीधा है, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा है, वास्तविक सीधा। तो देखो वास्तविक उल्टा तो हो नहीं सकता है क्योंकि वास्तविक उल्टा है नहीं, और वास्तविक के साथ सीधा लगता नहीं कभी, तो आभासी उल्टा हो नहीं सकता। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, सीधा और आभासी, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी।
मैंने बताया था अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये सूत्र होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में। तो देखो कांच का दे रहे हैं 3/2, कांच का अपवर्तनांक कितना दे रहे हैं 3/2। निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल एक ही होती है 3 × 10⁸। मान लो माध्यम में प्रकाश की चाल x है, मान लिया माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 को इधर भेज दो, 2 एकम 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें होगी, ये होगी आपकी कांच और प्रकाश की चाल। ठीक है, अब फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है, तो r बराबर 2f, r बराबर 2f, ये आपको अभी हल बताया था एक सवाल के सूत्र में भी कि r बराबर 2f मतलब फोकस दूरी जो आपकी होगी वो वक्रता त्रिज्या के दुगने के, मतलब ये मान लो कि वक्र त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, r बराबर 2f। तो इसका लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है, क्योंकि ये सवाल या तो पूरा नहीं दिया गया है, तो दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा, उन्होंने दिया ये आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया हो तो विचलन क्या होता है। तो देखिए विचलन जो होता है डेल्टा, विचलन को डेल्टा, डेल्टा बराबर होता है I - R, ये सूत्र होता है। विचलन को डेल्टा से लिखते हैं और सूत्र होता है I - R। अब अगर आपको I और R दिए हैं तभी आप इसको निकाल सकते थे। देखिए जब आपको I और R दिए गए हैं तभी आप इसको सॉल्यूशन में कर सकते थे, तो बटे वाली कोई चीज नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए अब आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, ये सवाल जो है या तो कंप्लीट पूरा नहीं दिया गया है, अगर दिया गया है तो किस तरह से इसका होना चाहिए था। अगर कोई प्रकाशित किरण आती है तो वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। तो मान लीजिए इस तरह से है। अब मान लीजिए ये कोण कितने का है, 30 अंश का, I बराबर 30, और आपका जो विचलन है देखो मान लीजिए 10 का है, ये कितने का है 10 का, तो विचलन कितने का होगा, तो ये R है, विचलन कितने का होगा, तो I में से R घटा देंगे तो 30 में से 10 घटाएंगे तो कितने किसकी, यानी 20 डिग्री को प्रकाश किरण सीधी ना जाके थोड़ी सी क्या हो गई, तिरछी जा रही है। तो इस तरह से आप विचलन भी निकाल सकते। तो इसका थोड़ा सा आंसर हमें कंफ्यूजन में है, फिर भी इसका आंसर जो भी होना चाहिए था वो आप देख लेंगे। ठीक है, कि आपतन कोण क्या होगा, तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर होगा 12, क्योंकि ये 42 में ये जो सवाल है तो यहाँ पर ये 42 होना चाहिए था और यहाँ पर होना चाहिए था 30, तो 42 में से 30 जाएगा तो इसका सही आंसर आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो आपका ये पेपर सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो जिसकी जो मिस्टेक हो वो चेक कर लेना। अब थोड़ा सा सवाल बुक के देखेंगे हम लोग। ठीक है।